नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं सुनील पांडे। आज हम एक विशेष मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे जो इन दिनों नया ट्रेंड ले रहा है बिहार की राजनीति में। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर करुणा सागर ने आरजेडी ज्वाइन किया है। डॉक्टर करुणा सागर अभी मात्र महज कुछ महीनों पहले तक भारतीय पुलिस सेवा में थे और पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद अपनी नई जीवन को शुरू किया है राजनीति। अपनी नई जीवन शैली, अपनी नई दिनचर्या में राजनीति को शामिल किया है और उसके लिए उन्होंने राह चुना है आरजेडी का। ये उनका निर्णय है, इस पर हमारा कोई बहस नहीं है। लेकिन आरजेडी खेमे में से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि डॉक्टर करुणा सागर जहानाबाद से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। आज अभी तक के समीकरण को आप समझें तो ये महागठबंधन की ओर से जहानाबाद में ताल ठोकेंगे, जबकि जहानाबाद से सिटिंग एमपी जेडीयू से हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर इनका रास्ता क्या निकलता है। ये कहा सुनी है, कानों कान लोगों की चर्चा पर जो खबरें छन के आ रही है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन चर्चा विशेष तौर पर मैं यह करना चाहता हूँ कि इन दिनों एक ट्रेंड बन रहा है, जनसुराज हो या दूसरी पार्टियाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या भारतीय पुलिस सेवा, इसके रिटायर अधिकारियों को अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं और पता नहीं ये समावेशी राजनीति के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन यह निर्णय हमारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी महीनों दिन पहले ही कई पूर्व आईएएस अधिकारी ने जनसुराज का दामन थामा था, तो अभी इसी संडे को, इसी रविवार को कई आईपीएस अधिकारी ने जनसुराज बैनर के तले राजनीति शुरू करने की मंशा जाहिर की है। वो सभी जनसुराज को ज्वाइन किया है। मेरा कहना है कि इसमें जो ही पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राजनीति को चुना है, इसमें कोई चर्चित व्यक्तित्व नहीं है। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसकी चर्चा, जिसके कर्मों की चर्चा, जिसके कर्मठता की चर्चा, जिसकी ईमानदारी की चर्चा अपने प्रदेश में आपने सुना होगा। इसमें से अधिकांश वो अधिकारी हैं जो स्टेट सर्विस से बाद में प्रमोट करके आईएएस और आईपीएस बनाए गए हैं। यह मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसमें से अधिकांश अधिकारी वैसे कैडर से प्रमोशन पाकर इन सेवा में आए हों, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। मेरा कहना है इसमें से किसी ऐसे व्यक्तित्व का नाम आप बताएं जिसकी चर्चा आपने कभी सुना होगा। अधिकांश ये अधिकारी बिहार कैडर से ही हैं या झारखंड कैडर से, या कहें पूर्व बिहार जो संगठित बिहार था उसके ही हिस्से रहे हैं, लेकिन कभी आपने इनका चर्चा नहीं सुना होगा। मेरा सवाल है कि जब आप उस समय जनसेवा को उस स्तर पर नहीं लिया कि आप एक चर्चा में आते, आखिर क्या कारण है कि डीएन गौतम किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि अभयानंद जैसे पूर्व तेज तर्रार डीजीपी किसी राजनीति में नहीं शामिल होते हैं? आखिर क्या कारण है कि किशोर कुणाल जो चर्चा थी बीजेपी से उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा था पटना से, वो इनकार कर दिए? मेरा मानना है कि ये साफ छवि के अधिकारी हुआ करते थे अपने ज़माने में और अपनी कर्मठता, अपनी ईमानदारी से एक मिसाल कायम किया था। लेकिन आप गौर करेंगे कि अधिकांश वो अधिकारी जो किसी गैर कर्मठता, गैर ईमानदारी के कारण चर्चा में रहे हों, वही अक्सर पॉलिटिक्स में आते हैं। मैं मुनीराम की बात करता हूँ, राजबाला वर्मा के पति की बात करता हूँ, या बलवीर चांद की बात करता हूँ। आप कह सकते हैं कि उसी पूर्व आईएएस अधिकारी में आरके सिंह का भी नाम आता है, लेकिन आरके सिंह वो नाम है जो आईएएस रहते हुए, एक वरिष्ठ पदाधिकारी रहते हुए एक इतिहास गढ़ा था, एक कहानी लिखी थी। आप इस बात को नहीं भूल सकते हैं
कि आर.के. सिंह की एक लंबी जर्नी रही है भारतीय प्रशासनिक सेवा में, जहां उन्होंने अपनी कर्मठता, ईमानदारी और समर्पण का भाव लोगों के बीच रखा था। पॉलिटिक्स सबके लिए ओपन है, डेमोक्रेसी है, लेकिन मेरा असहमति इस बात से है कि जो व्यक्ति नौकरी में रहते हुए, इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए, यदि हमारे आपके समाज के लिए, कल्याण के लिए नहीं सोचा, तो आखिर क्या कहने के लिए, क्या मैसेज देने के लिए वो एक बार फिर राजनीति में ज्वाइन करना चाहते हैं। उनका मनसा साफ है, वो फिर से भोगवादी जीवन को पाना चाहते हैं और इसके लिए सबसे सरल तरीका राजनीति हो सकती है। लेकिन याद रखेंगे, आज का मतदाता जागरूक है और हर कर्मों का फल वोट के रूप में देना जानता है। धन्यवाद।